अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मुझे यही उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। और आज जो है मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको फ्यूचर समझाऊंगी। फ्यूचर का जो टेंस रह गया है, परसों हमने किया था प्रेजेंट, कल हमने किया था पास्ट, और आज हम करेंगे फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको हम उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल गैर महदूद कहते हैं। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, जिसको हम उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल जारी कहते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट, जिसको हम उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल कहते हैं। पता मैं थोड़ा सा पहले लिख चुकी हूँ, जिसमें जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसके जो सेंटेंस हम जिसको बनाते हैं उसके एंड पे गा, गी और गे, फ्यूचर के आखिर में जो हम लगाएंगे वो गा, गी और गे वगैरह आ जाएगा। और उसके बाद जो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस है, इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इसके फ्यूचर के आखिर में आता है। और एंड पर जो दूसरा परफेक्ट, इसके फिक्र के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर लिया होगा, ली होगी वगैरह वगैरह आते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो इसमें कौन से लगते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, पहले भी दो दिन दोनों टेंसेस में, कि इसमें जो है वो कौन से लगते हैं टेंसेस और ऑक्सिलरी वर्ब में टेंसेस। विल, विल जो है वो लगता है ही, शी, इट, यहाँ पर वी, दे, यू, सॉरी वी नहीं, वी नहीं, ही, शी, इट, दे, यू, मैनी, सिंगल, सब इसमें आ जाएंगे। और सिर्फ शेल जो है वो आई और वे, आई और वे के साथ शेल लगेगा। बाकी जितने भी आपके होंगे प्लूरल प्रोनाउंस, उनके साथ विल लग जाना है। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में। जो इसके ऑक्सिलरी वर्ब हैं, दैट विल बी, एंड शैल बी। विल भी जो है वो लगता है आई और वे के साथ, सॉरी, ही, शी, इट, सिंगल, और शैल बी जो है वो आई, बॉय, इसके साथ लगेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम तीसरे टेंस, फ्यूचर परफेक्ट। इसमें आते हैं विल, हैव एंड शैल हैव। ये भी एज यूजुअल जैसे पिछले सेंटेंसेस में था, यहाँ भी ऐसे ही होगा। ही, शी, इट, सिंगल, मैनी, ऑल विल बी विद विल हैव, और शैल हैव के साथ आई और वे, आई और वे के साथ शैल हैव लग जाना। इसके बाद मैं आ जाऊंगी सेंटेंसेस पर। अफर्मेटिव सेंटेंसेस,
अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। इसमें सबसे पहले इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म verb plus object, like same this another future continuous, subject plus helping verb plus first form plus ing, then object। सेम पिछले ही टेंसेस की तरह इसमें जैसे हम पहले करते आते हैं वैसे ही इसमें करेंगे, और इसमें भी ऐसे ही सब्जेक्ट। आज के जो है वो इंतहाई ईजी हैं क्योंकि सारे सेम है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। इसमें सारे टेंसेस में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट में भी और फ्यूचर परफेक्ट में भी। थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब नहीं था, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम आए पास्ट पर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसमें सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब नहीं था, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ हुई, ठीक है, और एंड पे ऑब्जेक्ट। मैं रिवाइज करवा रही हूँ आपको दोबारा से। और आज जो थर्ड फ्यूचर है, फ्यूचर में सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी है एंड ऑब्जेक्ट भी है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब था, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जब पास्ट पर हम आए तब भी सेम टू सेम, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing plus object। And third, the future is also same, subject plus helping verb plus first form of ing with ing plus object। इसमें तीनों के तीनों ही सेम है, ये इंतहाई इजी टेंस है ये वाला। और उसके बाद जब ये जो परफेक्ट है ये भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट में भी और फ्यूचर में भी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, इसकी अरेंजमेंट तो हमने आपको बता दी है। अब मैं इसको बनाऊंगी कि कैसे बनाएंगे इसे। नेगेटिव, आगे नेगेटिव अरेंजमेंट। नेगेटिव में क्या है जी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेम एज इट इज, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ing plus object। and third one is so subject plus helping verb plus not but third form, here is third form plus object। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर, जैसा कि हम एज यूजुअल करते आ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सवालिया सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम हमेशा से स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसका जो है इंट्रोगेटिव
future continuous. It is by also helping verb plus subject plus first form plus ing. फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा. इट्स सेम एज यूजुअल. हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस. हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म. यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी एंड प्लस ऑब्जेक्ट. ये आप देख सकते हैं. अब हम इसको बनाएंगे कि इसको बनाना कैसे है. अली शायान को मारेगा. अली शायान को नहीं मारेगा. क्या अली शायान को मारेगा? क्वेश्चन मार्क इज नेसेसरी. उसके बाद अली शायान को मारेगा. इसका सबसे पहले अली इज सब्जेक्ट, शायान इज ऑब्जेक्ट जिसको मारा जा रहा है. अली जो है वो काम करने वाला जो मार रहा है और शायान जिसको मारा जा रहा है जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट और मारना जो है वो वर्ब होगा. ओके. और ये जो अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट में हमारे पास अली है. अली के साथ जो नाम है मैंने आपसे जब कहा था कि ऑक्सिलरी वर्ब हमने लगाने हैं. ये विल, ही, शी, इट, दे, यू, मैनी, सिंगल नाम, एक नाम, दो नाम, चार नाम, जितने मर्जी आ जाए सब के साथ विल लगेगा. और सिर्फ आई और वी के साथ शेल लगेगा. ठीक है. तो यहाँ पर अली सिंगल नाम है तो इसके साथ हम विल लगाएंगे. अली विल बीट. बीट मीन मारना. अली विल बीट टू शायान. अली नेक्स्ट नेगेटिव. अली विल के फौरन बाद नॉट आ जाएगा. नॉट बीट टू शायान. स्टॉप. देन इंट्रोगेटिव. विल स्टार्टिंग में आ जाएगा. विल अली बीट टू शायान. Question mark is necessary. Next one is future continuous tense. अब यहाँ पर हम इसके 3 सेंटेंसेस बनाएंगे. फिर मैं इसको बनाने का तरीका बताऊंगी. बच्चा बाग में खेल रहा होगा. फर्स्ट वन इज affirmative. नेक्स्ट इज बच्चा बाग में नहीं खेल रहा होगा. दिस इज नेगेटिव. एंड नाउ इंट्रोगेटिव. क्या बच्चा बाग में खेल रहा होगा. क्वेश्चन मार्क इज नेसेसरी. नेक्स्ट बच्चा बाग में खेल रहा होगा. जब इसमें ये आपका बच्चा जो है ये सब्जेक्ट है. ठीक है. और खेलना इसका वर्ब है एंड बाग जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है. इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट बच्चा है तो बच्चा मीन चाइल्ड. चाइल्ड विल बी. इसमें विल और विल बी और शेल बी. इसमें जब आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होंगे वो विल बी और शेल बी होंगे. विल बी और शेल बी होंगे. विल बी जो है वो इनके साथ लगेगा यानी कोई बच्चा आता है या कोई बाग आता है या कुछ भी आता है तो उसके साथ विल बी लगना है.
तो चाइल्ड है तो चाइल्ड के साथ हम विल बी प्ले, खेलना तो प्ले से प्लेइंग आ जाएगा। कहाँ, बाग में, इन द गार्डन में, जब में का वर्ड आ जाता है तो इसके लिए हम इन लगाते हैं, इन द गार्डन। फुल स्टॉप। बच्चा बाग में नहीं खेल रहा होगा, चाइल्ड विल। अब जब यहाँ पे विल भी है तो विल के फौरन बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद भी आना है। चाइल्ड विल नॉट बी प्लेइंग इन द गार्डन। फिर क्या बच्चा बाग में खेल रहा होगा, तो विल स्टार्टिंग में आएगा, विल के फौरन बाद सब्जेक्ट लगाना है, विल चाइल्ड बी प्लेइंग इन द गार्डन, question mark. Next one is future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। इसमें भी हम इस तरह का मैं एक सेंटेंस बनाऊंगी जिससे कन्वर्ट करूंगी। सारा बिरयानी पका चुकी होगी। इस तरह सारा बिरयानी नहीं पका चुकी होगी। क्या सारा बिरयानी पका चुकी होगी। Question mark. Now subject is Sarah. Sarah is subject. पकाना verb and बिरयानी is object. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा सारा। सारा will have, यहाँ पर will भी नहीं आना और will भी नहीं आना, will have आना है। will have cooked, पका चुकी होगी, cooked बिरयानी, BIRYANI। ठीक है, और उसके बाद सारा बिरयानी नहीं पका चुकी होगी, सारा will not cooked बिरयानी। नेक्स्ट वन इज क्या सारा बिरयानी पका चुकी होगी, तो इसमें क्या की जगह पर हम जो है इस विल को और हैव को ले आएंगे स्टार्टिंग में। विल नॉट हैव कुक्ड आना है यहाँ पर, हैव भी आना है। विल सारा हैव कुक्ड बिरयानी। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने अब इसको कंप्लीट कर दिया है। आज मैंने आपको समझाया था फ्यूचर इंडेफिनिट टर्म्स, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, और हो सके तो प्लीज़ सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ और अच्छी अच्छी चीज़ें जो आप लोगों को घर बैठे समझ नहीं आती, जो थेरी हम देख तो लेते हैं गूगल पर या कहीं भी, लेकिन उसको समझाने वाला कोई नहीं होता, तो वो मैं चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूँगी। और इसीलिए मैंने उर्दू लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है, ताकि बच्चों को घर बैठे आसानी से समझ आ जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, जितना हो सके, जितना शेयर हो सके प्लीज़ आप लोग शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।